नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से गिवन डेटा क्या क्या था। आप लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया है किसी बहुमंजिल भवन की ऊपरी छत से, ठीक है, कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकी जाती है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जाती है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब बताया था मैंने, एकदम सीधी रेखा में। ठीक है, धरती से इसकी ऊंचाई है 25 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दिया गया है धरती से इसकी ऊंचाई, इसका मतलब मीनार की ऊंचाई दी गई है। ठीक है, बहुमंजिल जो इमारत दिया गया है ना उसकी ऊंचाई दी गई है। तो बहुमंजिल इमारत का जो हाइट दिया गया है ये कितना है, 25 मीटर का इमारत है। ठीक है, ये इमारत कितने मीटर का है, 25 मीटर। ठीक, उसके बाद बोला गया है आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला गया है बहुमंजिल भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जाती है। अब यहाँ देखना, ये छत है। ठीक है, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी हाइट को हम नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? क्योंकि इमारत की हाइट के मुकाबले उसका हाइट बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है ये क्या बेटा, इसके हाथ में बॉल है। ठीक है, ये उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ उछालता है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में मतलब कि जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है इसका वो दे दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वो उसी स्पीड से इसको ऊपर की तरफ उछाल रहा है। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी को आप किससे डिनोट करते हो, यू से। ठीक है, तो यू इज इक्वल टू यहाँ पर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखना गेंद क्या होता है, यहाँ से आप ऊर्ध्वाधर दिशा में उछाले। ठीक है, एक निश्चित दूरी तक ही ऊपर जाएगा, जहाँ तक आपका जो फोर्स है वो अप्लाई रहेगा ना तभी तक ऊपर जाएगा। जहाँ पर आपका फोर्स 0 होगा ना बेटा, इसका वेलोसिटी यहाँ पर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टीपर पॉइंट पे एक जगह जाके क्या होता है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वेलोसिटी 0। उसके बाद क्या होता है, दोबारा गेंद वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। होता है ना ऐसा, देखोगे तो यहाँ पर जहाँ पर ये गेंद मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ना वहाँ पर वेलोसिटी 0, मतलब v का मान क्या हो जाएगा बेटा आपका 0। ठीक है, जहाँ से गेंद फेंक रहे हो उसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक वेग, जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसको बोलेंगे हम लोग अंतिम वेग। और उसके बाद आपको इमारत का हाइट भी दिया हुआ है। और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक और डेटा दिया गया है कि क्या दिया गया है, जी का मान दिया गया है ना, दिया गया है। देखो क्वेश्चन में लिखोगे जी का मान क्या दिया हुआ है आपको, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर जब ये पूरा डायग्राम हो गया, आप बिल्कुल डायग्राम एग्जाम में ऐसा ही बनाओगे जब क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे। ठीक है, इस टाइप का डायग्राम बनाना। यहाँ पर गिवन डेटा के बारे में लिखेंगे तो गिवन आपको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो वी यू को प्रारंभिक वेग अंतिम वेग करके लिख सकते हो। पहले लिखो प्रारंभिक वेग, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में बनाना कैसे है पैटर्न देखो। ठीक है, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। प्रारंभिक वेग यू इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 20 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना मिला, 0। ठीक है, उसके बाद क्या मिला है आपको, मीनार की ऊंचाई। और कुछ दिया, हाँ मीनार की ऊंचाई पहले, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई है तो h है ना। ठीक है, h इक्वल टू कितना दिया है आपको, 25 मीटर। ठीक है, और दिया गया बेटा पृथ्वी त्वरण दिया गया ना, पृथ्वी त्वरण। ठीक है, कितना दिया गया है जी का मान, पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो पृथ्वी त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दर्शाते हैं। अब क्वेश्चन में आपको कंडीशन, ठीक है, आपको ऐसा इंटरव्यू है। सबसे पहला कंडीशन आपको क्या बोलता है, सबसे पहला कंडीशन बोलता है गेंद कितनी ऊपर जाएगी। ठीक है, यही बोला गया है। अब देखना गेंद कितनी ऊपर जाएगी, यही बोला गया है ना। ठीक है, अब मेरे को बताओ गेंद यहाँ नीचे है क्या, गेंद मीनार की हाइट पे है। ठीक है, और मीनार के हाइट से जितना ऊपर फेंकोगे उतनी ऊंचाई तक जाएगी। ठीक है, तो बेटा आपको अगर आपको पूछा जाए कि गेंद कितनी ऊपर जाएगी तो सीधी सी बात है, गेंद जहां पर है और जहां तक आप फेंक रहे हो उतनी ऊंचाई तक जाएगी ना। मतलब कि गेंद यहां से लेके यहां तक जाएगी ना, यहाँ से फेंकोगे तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी। तो आपको ये निकालना है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। मान के चलते हैं गेंद आपकी कितनी जाती है, h1 हाइट तक जाती है। एक मान के चलिए कितने हाइट तक जाती है, h1। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में लिख लेना, एक माना कि गेंद h ऊंचाई तक जाती है, h ऊंचाई
जाती है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। ये सबसे टफ क्वेश्चन में से एक है और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, अब देखना, माने कि गेंद कितना ऊंचाई तक जाता है, h ऊंचाई तक जाता है। अब ध्यान दो, आपको कौन कौन सा डेटा गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, h गिवन है, g गिवन है। ठीक है, आपको क्या पूछा गया है, ऊंचाई पूछा गया है, मतलब कि h पूछा गया है। ठीक है, आपको अभी यहाँ पर h गिवन है तो मीनार का हाइट क्या है। ठीक है, अब मेरे को बताओ ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहां से आपको हाइट मिल जाए। तीनों इक्वेशन पढ़े हो ना, कौन कौन सी इक्वेशन है जहां से आपको आसानी से हाइट मिल जाएगी डेटा, कौन सी इक्वेशन से मिल जाएगा। एक हो सकता है सेकंड इक्वेशन, हो सकता है ना, और एक हो सकता है थर्ड इक्वेशन। याद करो इक्वेशन क्या क्या है, थर्ड इक्वेशन में क्या था, v = u² + 2as, ऐसा था ना। ठीक है, चलो थर्ड में मिल जाएगा, सेकंड में मिल जाएगा, लेकिन सेकंड में आपको पूरा डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, v नहीं मिलेगा, थर्ड में मिल जाएगा पूरा डेटा। थर्ड इक्वेशन फ्रॉम v², थर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलो थर्ड इक्वेशन क्या था आपका, v² = u² + 2ah, यही था ना। और a की जगह क्या था बेटा आपका, g। अब देखना ये प्लस माइनस है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पर ध्यान देना, मैं गेंद को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो मैं गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जा रहा हूँ, किसकी दिशा में जा रहा हूँ। कल पढ़ाऊंगे पूरा कॉन्सेप्ट, गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में जा रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ऊपर से नीचे की ओर लगता है, लेकिन आप गेंद को किधर फेंक रहे हो, गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस आएगा। गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ ना, यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा आपका, माइनस। अब पूरा डेटा, आपको पूरा डेटा दिया गया वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या पुट करोगे, 0² u दिया हुआ है, कितना दिया, v² माइनस q, g का दिया हुआ है 10। अब क्या निकालना है आपको, h निकालना है। अब ऐसा मत करना कि h यहाँ से पुट कर दिए, नहीं, आपको बेटा हाइट इसका निकालना है, ये दिया गया है। ठीक है, आपको ये निकालना है। क्या चीज, वहाँ पर 12 दिया है उसको, h1 माने है ना, h1 माने यहाँ पर h1 जाता है। ठीक है, h1 माने, तो इसको क्या लिखोगे आप लोग, h1। ठीक है, आप देखो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, हुआ ना, v² कितना हो गया, 400 × 20h1। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, अब ये वाला मान वैल्यू माइनस में है ना, जो डेटा दिख रहा है 20h1, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में। ये कितना लिख सकते हैं इसमें, 20h1 = 400 लिख सकता हूँ ऐसा। अब देखो h1 को इस तरफ रखता हूँ बेटा, 20 को उधर ले जाके डिवाइड करता हूँ, 400 बेटा इधर 20 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड। ठीक है, चलो काटो, 20 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, चलो 0 0 कट जाएगा, 2 से 4 कितना आ गया 20, कितना आया मीटर। हाइट मीटर पर सेकंड क्यों हुआ, हाइट क्या है, दूरी है, हाइट ऊंचाई है ना, विस्थापन है, दूरी से को बोलते हैं। तो हाइट को बेटा हमेशा मीटर से दर्शाते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ऐसा यूनिट में गलती की 1 मार्क्स कटा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फार्मूले क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई, यही तो है रे, लंबाई बोलो चौड़ाई बोलो ऊंचाई बोलो, आयतन क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। ऊंचाई बोलते नहीं, ऊंचाई है, तो तीनों को ऐसे दर्शाते थे, और तीनों का ऐसे मात्रा मीटर ही होता है। ठीक, पहला डेटा निकल गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में, पहला निकल गया, हाँ दूसरा दिया हुआ है। चलो दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, ये है आपका कंडीशन नंबर, क्या बोला गया है, गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेती है। चलो मान के चलते हैं, गेंद धरती से टकराने से पहले, टकराने से पहले T1 समय लेती है। ठीक है, T1 समय लेती है, ऐसे ही लिखना ना, बाकी क्वेश्चन मेरे को लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, एकदम डिटेल में नहीं लिखूंगा। T1 समय लेती है। ठीक है, अब देखना T1 अगर समय मान के चले हैं, T1 समय लेती है। अब याद करो, आपको ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहां से आपको टाइम मिल सकता है, वो
फर्स्ट इक्वेशन से मिल सकता है। माइंड में पूरा इक्वेशन फिट करके रखो, ठीक है, हर इक्वेशन फिट रहेगा, आसानी से बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन, अब फर्स्ट इक्वेशन अगर बोल रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में कौन कौन सा डेटा लगने वाला है? v लगने वाला है, u लगने वाला है, a मतलब g लगने वाला है और t लगने वाला है। बिल्कुल मिल सकता है, सारे डेटा हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। चलो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सर इसको हिंदी में क्या लिखूं? फ्रॉम वो समीकरण समीकरण से। ठीक है, प्रथम समीकरण हिंदी में लिख दो क्या? चलो लिखो नहीं प्रथम सब समझ आता है। लिख लेंगे। प्रथम समीकरण। सही चीजें हैं, एग्जाम में बेटा अगर दिक्कत हो गया तो दिक्कत ही हो जाएगा। प्रथम समीकरण से क्या होगा सर? नहीं होगा, इंग्लिश में लिख देंगे आप। नहीं, इंग्लिश में लिखोगे लेकिन अगर मान के चलिए उसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा वहां पे क्या लिखे तो दिक्कत हो जाएगा ना ऐसा। v इक्वल टू कितना हो जाता है? u प्लस a, ठीक है, माइनस g। माइनस क्यों आया? रीजन मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो v इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? u v का मान रख दो, v का सबसे पहले 0, u का मान कितना हो जाएगा? 20 माइनस g का मान 10 और ये क्या हो गया बेटा? t1, ठीक है। अब चलो निकालो, तो इधर ना इधर -10 किए, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। आप बोलोगे यही डेटा को क्यों ट्रांसफर करेंगे, इसको भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली जहाँ पर अगर माइनस दिख रहा है वो डेटा तो बिल्कुल उस डेटा को ट्रांसफर करो, ठीक है। क्योंकि जो वैल्यू हम निकालने वाले हैं वो कभी भी नेगेटिव में नहीं निकालेंगे, हमेशा पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। अगर नेगेटिव आंसर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर लेकिन वो तो सूत्र है ऊपर का, तो उसमें टेबल ऐसा लिखा है तो उसको नहीं लिखेंगे तो इसको ये T1 ये हाँ हाँ सूत्र है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर T मान के चलो ना, T1 मान के चलो, T1 पुट कर देना। ऐसा भी कर सकते हो आप, स्टार्टिंग टाइम में फार्मूला लिख सकते हो, सेकंड स्टेप से T1 लिख दो तब भी चलेगा, इसको फार्मूला कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करोगे कितना हो जाएगा बताइए? 10 इंटू T1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/10, दोनों को कट किए तो कितना हो गया? 2 सेकेंड। कितना हो गया? 2 सेकेंड। तो T1 क्या निकल गया आपका? 2 सेकेंड, ठीक है। अब चलो, अब क्या बच गया? क्या पूछा है आपको? धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी? अब ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, ठीक है। अभी आप धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी बोला है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, सबसे पहले ये यहाँ से उछलता है, ऊपर तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो समय लिया ना, ये है 2 सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान देना, ये यहाँ से यहाँ तक चला गया ना, चला गया। अब यहाँ पर जाके क्या हो गया? इसका मान 0 हो गया। अब ये आप जितना चीज किए भूल जाओ। अब मेरा गेंद कहाँ है? ऊपर है, सबसे हाइट में है। अब मैं यहाँ से मान के चलो गेंद को क्या कर रहा हूँ? छोड़ रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, नहीं छोड़ रहा हूँ। तो एक परवलय का फॉर्म बनाएगा, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से अच्छा पकड़ के रखूँ, छोड़ रहा हूँ। अब गेंद क्या होगी? इस हाइट से गिरना शुरू करेगी और पूरा नीचे गिरेगी ना, ठीक है। तो बेटा अगर इस हाइट पे v का मान यहाँ पर 0 था, अब मेरे लिए अब दूसरे कंडीशन में क्या हो गया? ये मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, हुआ ना। अब यहाँ पर गेंद पहले कंडीशन में तो u वेलोसिटी से 20 मीटर पर स्क्वायर से फेंकी गई, लेकिन दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है? यहाँ पर गेंद का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। क्यों 0 है? यहाँ गेंद फोल्ड करके रुकी हुई है, अब वापस आएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में फेंके, एक निश्चित हाइट तक गई, अब वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गया? v का मान 0 होता, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 था, ठीक है। किस कंडीशन में? जब आप u से v तक है, लेकिन अभी क्या है? दूसरे कंडीशन में ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इस हाइट में अगर गेंद है तो यहाँ पर v का मान क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से हम गेंद को छेड़ रहे हैं, अब नीचे आने वाली है गेंद यहाँ पर, ठीक है। ऊपर से यहाँ पर u इक्वल टू 0। अब फाइनल वेलोसिटी पूछता हूँ, ठीक है। तो फाइनल का भी अभी नहीं पता, ठीक है। अब चलो दूसरे कंडीशन के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर T1 से जो निकला ना, ये किसका निकला बेटा? गेंद यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये आपका यहाँ पर क्या मिल गया आपको? T1 2 से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से जब यहाँ तक आएगी गेंद तक की कंडीशन में, ठीक है। तो ध्यान देना, अब हो क्या रहा है? इस कंडीशन से इस कंडीशन आ रही ना, तो अब इस कंडीशन में आपके पास कौन कौन सा डेटा उपलब्ध है वो देखो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या क्या है आपके पास? ठीक है, आपको टोटल हाइट पता है, टोटल कितना है? मिल गया टोटल 20 ये है, 25 ये है और 20 ये है,
ठीक है, टोटल कितना हो गया 45, मतलब आपके पास टोटल ऊंचाई है, टोटल है ना, ठीक है। इनिशियल है u है, ठीक है, फाइनल नहीं है, v नहीं है आपके पास। और क्या है, टाइम है क्या, कितना टाइम, t1 है, t2 है नहीं, t1 है 2 सेकंड, t2 है नहीं दिख रहा है, तो t2 भी मिस है। t2 आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, t2 t2 चाहिए है नहीं। और ये है आपके पास u है, v नहीं है क्या, चलो v नहीं है मेरे पास, दूसरा फार्मूला ऐसा फार्मूला जिसमें v ना हो, सेकंड है, सेकंड में है ना, मेरे पास v नहीं है बेटा, तो मैं v वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन लगाओ। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू होता है ना, मतलब कि h इज इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ, मतलब कि gt का स्क्वायर। अब ध्यान देना, मेरा गेंद ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है ना, ऊपर से नीचे, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस होगा नहीं होगा, क्यों, मैं गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ठीक है। अब चलो वैल्यू पुट करो, आपको डेटा जो बदलना पड़ेगा, नहीं बदलना पड़ेगा कुछ भी। h का मान आपको टोटल है, टोटल कितना है, यहाँ पर इसको h1 मान लो प्लस h2 मान लो, कितना हो गया बेटा आपका h1 25 प्लस 20 मतलब 45 मीटर, ठीक है। यहाँ पर मैं वैल्यू किसका पुट कर रहा हूँ, 45 मीटर। कैसे है, समझ में आ रहा है रजनी, यहाँ पर एक h1 मिला है बेटा, हम लोग इसको h2 मानते चले, ठीक है, दोनों मानते चले। यहाँ पर 45 हो गया। अब यहाँ पर u आपको पता है कितना है, 0 इंटू टी, ठीक है, इसको हम लोग t2 मान के चल रहे हैं, देखते हैं t2 क्या निकलता है, प्लस 1/2, g का मान कितना है आपका 10, अब t2 आपको नहीं है ना, तो t2 का स्क्वायर। चलो 45, ये क्या हो गया पूरा, इधर क्या वो करना है, 0 इंटू टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, ठीक है, प्लस 1/2, अब इधर देखो ये 1/2 है, ये 10 है, काट सकता हूँ क्या दोनों को, ठीक है, 2 पंचे 10, चलो कितना हो गया 5 t2 का स्क्वायर। चलो अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ 45 इज इक्वल टू 5 इंटू t2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 45/5। ये समझ में आता है ऐसा क्यों होता है, परस्पर पदों को बदल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 5 मियाँ 45, तो t2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो t2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ये समझ में आता है ना ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उधर जाके रूट हो जाएगा तो आ जाएगा। चलो अब आपको क्या क्या मिल गया, t1 मिल गया, t2 मिल गया, सब चीजें मिल गई टोटल। अब क्या बोला गया है, धरती से टकराने से पहले कितना समय मिले, अब ध्यान देना, t1 मिल गया, t2 भी मिल गया, मिला ना। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक जाती है तो 2 सेकंड का समय लेती है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आती है तो 3 सेकंड में मिल लेती है, ठीक है। तो टोटल कितना टाइम हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पे एकदम सर खाली रहता है, हाँ चलो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो नीचे आने में लगा, जीरो हटा दे, नीचे जीरो हटा दे, आने में लगा कुल समय, t बराबर t1 प्लस ऐसा खोज के बनाना तब जाके बनेगा, ठीक है। हर चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा, हार्ड नहीं, ठीक है, चीजों को हार्ड लेके चलोगे तब हार्ड है, एकदम आसान चीजें हैं, कि बस कॉन्सेप्ट एकदम सही होना चाहिए, क्लियर कर होना चाहिए, जरा से भी प्लस माइनस में मिस्टेक हो तो गया काम से कुछ। चलो तो ये है क्वेश्चन नंबर 24 का एग्जाम्पल नंबर है ना। हाँ सबसे पहले बेटा गिवन
क्या गिवन, सबसे पहला काम एग्जाम में क्या करोगे, क्या दिया गया है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या दिया है, एक कार एक समान वेग से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, मतलब कि कार का वेग दिया गया है, ठीक है, चल रहा है कार, ठीक। तो कार का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक नहीं है ना, चल रही है मतलब प्रारंभिक वेग है। आपको यहाँ पर u का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं एक बात बताओ, अगर मेरे को इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना, क्या करते थे, मैंने बताया था, कुछ याद मत रखना, इसको तो अलग तरीके से भी करते हैं, जैसे कि आवर को किलोमीटर में ऐसे मल्टीप्लाई करके भी करते हैं। दूसरा तरीका क्या बताया था बेटा मैंने आपको, अगर यहाँ पर इसको मीटर से प्रति सेकंड में करना है, 36 इंटू 5 बटे 18, ऐसा पढ़ाया हूँ मैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बताया नहीं था ऐसा, नहीं बताया हूँ तो बताऊँगा, दूसरा प्रोसेस से बताऊँगा, पता नहीं सर यार मुझे याद नहीं आ रहा। चलो ध्यान देना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या लिखूंगा मीटर में, 36 इंटू 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना, और 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकंड, मतलब 1 मिनट में कितना सेकंड, 60। चलो ये हो गया, ऊपर वाला किलोमीटर से किसमें हो गया बेटा, मीटर में, नीचे वाला सेकंड में हो गया। चलो काटो बेटो, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, 6 छक्के 36, ये भी कट गया, बस ये कितना 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्या मीटर प्रति सेकंड में, ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट कैसे करूँगा, 36 इंटू 5 बटे 18, ठीक है, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना होगा तो 5 बटे 18 को गुना करोगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करोगे, कोई भी दिया है 5 बटे 18 कोई भी किलोमीटर वो में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, कोई भी वैल्यू दियो, ठीक है, मीटर पर सेकंड में करना 5 बटे 18 को गुना, ये और आप पढ़ाए थे क्लास टेस्ट को भी दिए थे, बनाई थी, ठीक है। इसको डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, हम लोग इसका इस्तेमाल कब करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि पैटर्न ज्यादा टाइम लगता है, हाँ इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता, इस वजह से जब भी कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दिया हो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, 5 बटे 18 का गुना कर दोगे, मीटर पर सेकंड में दिया है किलोमीटर पर आवर में करना है तो इसको पलट दोगे, पलटी करके 18 बटे 5, ठीक है। चलो ये भी लिख लेना, दोनों में से आपको जो आपको पसंद है लिख लेना। दूसरा देखो कंडीशन क्या दी गई, दूसरा चलते रुक जाते, अब ध्यान देना, देखो ये कहाँ है बेटा, यहाँ से चलना शुरू करती है, ठीक है, हेडलाइट है इसका, ये चक्का है, देखो ये कार यहाँ से चलना शुरू करती है, जब स्टार्टिंग में चलना शुरू करती है तो इसका वेलोसिटी कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ से यहाँ तक चलती है, ये दूरी कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक चली तो ऐसे इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे चल के क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया है रुक जाती है, बोला गया है ना रुक जाती है। अगर बेटा कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू करे, ठीक है, और यहाँ पे जाके रुक जाए, तो जहाँ पे वस्तु रुकती है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर ये वस्तु यहाँ पर रुकी है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है, रुक गई ना, सेम बॉल वाले कंडीशन में भी रुकी थी, ठीक है, रुक गई मतलब क्या है, 0 है। अब क्वेश्चन में आपके पास 3 डेटा उपलब्ध है, क्या क्या उपलब्ध है, u उपलब्ध है, v भी उपलब्ध है, ठीक है, और s भी उपलब्ध है। अब निकाल सकते हो आप लोग फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, गति के तृतीय समीकरण से, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है, गति के तृतीय समीकरण से क्या हो जाएगा, v = u² + 2s, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा के बाद आपको क्या निकालना है वो देखो, और उसके हिसाब से कंपैरिजन करो कौन से समीकरण में क्या वैल्यू दिया गया है, ठीक है। अब चलो v का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू, अब देखो यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है और किलोमीटर में दिया गया है ना, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया ना, तो बेटा जब तक समान यूनिट नहीं होगा तब तक सॉल्व नहीं होगा, तो दोनों का यूनिट समान होना चाहिए। इस वजह से 1 मीटर में था, इसको मीटर में कर दिए, तो आप u का जब वैल्यू पुट करके क्या नहीं करोगे, क्या वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, कितना हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 2 a का मान नहीं दिया गया है, 9 को डेट रखो, इसमें क्या रखा है, याद करना है सर, अरे त्वरण ही याद करना है क्या, हाँ चलो त्वरण याद करना है तो a लिख लो
और एस कितना दिया हुआ है 10 आपको? मीटर 10 मीटर। चलो अब देखते हैं यहाँ से, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 28 हो गया ना, 2 × 10 20। अब ध्यान देना, अब देखो इसको इधर माइनस करो या दोनों में से किसी एक को ट्रांसफर करो, हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। कितना हो गया -28 = 100, इधर प्लस में था ना, इधर आके माइनस में, तो a = क्या हो गया बेटा आपका 100/-20 हुआ ना, 25 से सर तो 20 वापस से उधर के तो प्लस होना चाहिए ना क्या सर, चीज? माइनस कैसे हो गया बताओ ना। देखो इधर प्लस में था ना, हाँ इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, हुआ नहीं, अब इधर आएगा तो फिर प्लस इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाके क्या हो रहा है भाग में, ठीक है बेटा। इधर अगर बराबर के उस तरफ प्लस में हो तो इस तरफ आके माइनस में जाता है, लेकिन अगर इस तरफ मल्टीप्लाई में है उधर आगे अगर डिवाइड में होगा तो चिन्ह के साथ जाता है, किसके साथ जाता है चिन्ह के साथ जाता है हमेशा, ठीक है। तो दोनों को काट के कितना हो गया -5, ये किसमें आ गया मीटर/सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंडली बात कर लेते हैं, सेकंड कंडीशन आपका क्या दिया हुआ है, क्या बोलते हैं टाइम निकालना है कार रुकने में कितना समय लेती है, ठीक है। अगर कार रुकने में समय लेती है मतलब कि टाइम निकालना है, टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, चलो टाइम आपको क्या दिया गया है फर्स्ट से निकल जाएगा टाइम, चलो v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, क्या फर्स्ट क्या है देख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। चलो v = u + 80, चलो v का मान क्या दिया होगा आपको, कार रुकने में समय बोला गया ना, अब बिल्कुल समय बोला गया है, v का मान तो 0 है, u का मान क्या है आपका 0 कैसे हो गया, आप देखना ध्यान से, इधर -5 दिया ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा 0 = 10 - 5t, ठीक है 5t को इधर लाएंगे तो +5t, फिजिकल कितना हो गया 10, t = कितना हो गया 10/5, 5 × 10, तो t = कितना हो गया 2 सेकंड, ठीक है। अब एक और चीज बताऊँ, यहाँ पे त्वरण का मान माइनस में आया, मतलब क्या हो रहा है बेटा, इसको बोलते हैं माइनस,